हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आपके सामने हैं। आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसी लेडी के बारे में है जो मैथमेटिशियन है और रिसेंटली उन्होंने अभी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है अपनी कंट्री के लिए। रोड रेस साइकिलिंग में जीता है उन्होंने गोल्ड मेडल। ये स्टोरी है एना किज़नहोफर की। एना किज़नहोफर ऑस्ट्रिया से हैं और ऑस्ट्रिया के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके पहले रोड रेस साइकिलिंग में ऑस्ट्रिया 1969 में लास्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था ऑस्ट्रिया ने। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एना किज़नहोफर के लिए, उनकी कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि उस पूरे वाक़ये में हुआ क्या था। एना किज़नहोफर का ये डेब्यू था ओलंपिक में, फर्स्ट टाइम गई थी वो ओलंपिक में। और जब वो गई थी तो उन्हें कोई एज अ कॉम्पिटिटर ट्रीट ही नहीं कर रहा था, मतलब कोई जानता नहीं था कि हु इज़ एना किज़नहोफर, नोबडी नोज हर। इवन उनके कॉम्पिटिटर्स ने भी बोला कि आई नेवर न्यू हर। फिर जब कोई भी नहीं जानता था तो उन्हें किसी ने देखा ही नहीं एज अ कॉम्पिटिटर के तौर पर। और एना किज़नहोफर को खुद भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि बहुत पहले से ऐसी कोई प्रैक्टिस उन्होंने ओलंपिक में आने के पहले ज़रूर उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, बट हमेशा से एज अ साइकिलर उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी थी, उनकी कोई साइकिलिंग टीम नहीं थी। तो जब एना किज़नहोफर ने स्टार्ट किया तो एना किज़नहोफर खुद ऐसा बोलती हैं कि टाइम 0 से शी स्टार्टेड एंड शी गेव हर 100%। टाइम 0 से ही उन्होंने अपना 100% दिया और एक बहुत बड़ा सा गैप, एक डिस्टेंस गैप बना लिया उन्होंने बाकी कॉम्पिटिटर्स से। वो गैप ऐसा था कि बाकी कॉम्पिटिटर्स ने तो ध्यान ही नहीं दिया कि उनके आगे कोई निकल चुका है, किसी का ध्यान नहीं गया और बाद में वो उनको चेज़ ही नहीं कर पाए। बाकी कॉम्पिटिटर्स समझ नहीं पाए दैट समवन इज अहेड देम। तो एना किज़नहोफर के शब्दों में अगर कहें, उन्होंने बोला कि आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट द लाइन। ये हमारी लाइफ में, उनकी लाइफ में या सबकी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम अगर सिर्फ और सिर्फ अपने एम के बारे में सोचें तो हमें खुद भी नहीं पता चलता है कि हम कब रिकॉर्ड बना चाहते हैं। यही चीज़ हुई है एना किज़नहोफर के साथ। वो सिर्फ अपने एम के बारे में सोच रही थी और उन्हें शायद पता ही नहीं था कि वो रिकॉर्ड बना जाएंगी। उन्होंने खुद कहा है अपने इंटरव्यू में कि मैंने ऐसी तैयारी की थी या ये सोच के थी कि शायद टॉप 15 में मुझे प्लेस मिल जाएगा, टॉप 15 में मैं ओलंपिक्स में आ जाऊंगी, क्योंकि किसी का भी जब डेब्यू होगा ओलंपिक में तो ऑब्वियस है कि वह थोड़ा बहुत तो डरा हुआ या नर्वस होगा। पर उनकी जो एक क्वालिटी थी वो ये कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने एम के बारे में सोचा, किसी और चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं। वो चीज़ उनको उस हिस्ट्री बनाने पे ले गई जो हिस्ट्री उन्होंने बना डाला अपनी कंट्री के लिए, और उसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। जो उनकी कॉम्पिटिटर थी, जो रनर अप थी वैन ब्ल्यूडेन, उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके आगे कोई निकल चुका है। क्योंकि जो प्रोफेशनल साइकिलिंग रेसिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है। प्रोफेशनल साइकिलिंग रेसिंग में देयर इज़ अ कार जो इन्फॉर्म करती रहती है साइकिलिस्ट को कि आपके आगे कौन है, आपके पीछे कौन है, आपको कितनी स्पीड से क्या कवर करना है। बट ओलंपिक में ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ की वजह से शायद वैन ब्ल्यूडेन को ये भुगतना पड़ा कि वो नहीं समझ पाई कि कैसे उनके आगे भी कोई है, वो नहीं समझ पाई। ये उनके लिए बड़ी बात थी। और वैन ब्ल्यूडेन ने ये बात अपने इंटरव्यू में कही भी है कि ये ओलंपिक्स में क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ यूज़ नहीं होती हैं इसलिए शायद मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई। पर जो मेन बात है कि कॉम्पिटिटर की तरफ ध्यान न देना और दूसरे कॉम्पिटिटर का सिर्फ और सिर्फ अपने एम की तरफ फोकस करना, ये दो चीज़ था जो एक को नंबर 1 और दूसरे को नंबर 2 पे ला दिया। ये दोनों चीज़ है तो दिखती ज़रा सी है, लेकिन बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एना किज़नहोफर ने अपनी कंट्री के लिए तो हिस्ट्री लिख दिया, और सबसे बड़ी बात कि उनका डेब्यू ओलंपिक था। फर्स्ट टाइम ओलंपिक में जाते ही कोई गोल्ड मेडल जीत ले, और एक ऐसे रेस में जिसमें बहुत सालों से किसी ने नहीं जीता है, तो ये बहुत बड़ी बात है उनकी कंट्री के लिए। वैन ब्ल्यूडेन के साथ थोड़ा सा शायद लक भी ख़राब था, वॉटेवर, बट शी वॉज बिट नर्वस। पर उनके साथ ऐसा था, और रियो ओलंपिक्स में भी वो गोल्ड मेडल तक पहुंचने वाली थी, लेकिन वैन ब्ल्यूडेन का एक्सीडेंट हो गया था, तो उस टाइम पे भी गोल्ड उन्हें नहीं मिल पाया था। तो शायद उन्हें ये बात तो ऑब्वियस है कि वो गोल्ड के लिए कितना क्रेव कर रही होंगी। बट एना किज़नहोफर
हैज़ मेड अ हिस्ट्री एंड हमें भी हमेशा लाइफ में सिर्फ क्या करना है, अपने एम की तरफ ध्यान देना है। अगर हम 4 चीज़ों पे ध्यान देंगे कि कौन हमारा कॉम्पिटिटर है, ये कितना तेज़ है, ये कितना टैलेंटेड है, हम शायद बहुत वीक हैं, तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें इन सब के बारे में नहीं सोचते हुए अपने एफर्ट्स, अपने हार्ड वर्क, अपने एम, अपने अचीवमेंट्स के बारे में सोचना है। व्हाट इज़ आवर एम, हाउ वी हैव टू अचीव, हमें कैसे करना है, हमें वो देखना है। हमें ये बिल्कुल नहीं देखना है कि हमारे आसपास कौन है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ, जो हम इंडिया में जनरली बहुत फेमस है कि अर्जुन हमेशा मछली की आंख की तरफ देखते थे, वो फेमस कहानी वो भी इसी बात को रिप्रेजेंट करती है कि हमें अपने एम की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ ही फोकस करना है। तो ये एना किज़नहोफर की स्टोरी से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है और अच्छे से समझ में आती है कि हम अगर सिर्फ अपने एम की तरफ देखें तो ओलंपिक जैसा बड़ा कंपटीशन भी हम जीत सकते हैं। तो ये आज की स्टोरी थी, इंस्पायरिंग स्टोरी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसी स्टोरीज़ हम जानते, मिलते, पढ़ते रहेंगे और बताते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, हम उसे भी शेयर करेंगे अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच।